जय श्री कृष्ण। जय शीतला माता की। शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इसे वासौड़ा या बसौरा भी कहते हैं। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उसी भोजन को ही खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से चेचक का रोग ठीक होता है। तो आइए जानते हैं शीतला माता के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक रोग जैसे रोग की देवी है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गर्दव की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटू, कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दाने के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कहते हैं यह शक्ति अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थीं। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गईं। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला माँ अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतलाष्टमी के दिन एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। क्या आप जानते हैं माता शीतला की 7 बहनें हैं। माँ शीतला का वाहन सृष्टि में सबसे ज्यादा धैर्यवान है। गणेश जी की सर्वाधिक प्रिय दूब माँ शीतला को बहुत पसंद है। माता शीतला 7 बहनें हैं। रनिका, घृणिका, महिला, मंगला, शीतला, सेठला और दुर्गा। वहीं आपको बता दें शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं। शीतला, दुर्गा, काली चंडी, पलमती, बड़ी माता चमरिया और भानुमती। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी चमरिया हैं, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुमार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वह इनके चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओले, चंडी देवी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटू, कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दाने के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटे चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं। इनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी माता चमरिया को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तक होने वाले 90 दिनों के व्रत को ही गौरी शीतला व्रत भी कहा जाता है।
चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती हैं। इन महीनों में गर्मी शुरू होने लगती है, चेचक आदि की आशंका रहती है। प्रकृति के अनुसार शरीर निरोगी हो, इसलिए भी शीतला अष्टमी व्रत करना चाहिए। शीतल जल में स्नान करके मम गेहे शीतला रोग जनि तो प्रदव प्रशमन पूर्व कायु रोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धये शीतलाष्टमी व्रत करिष्ये मंत्र का संकल्प प्रति को करना चाहिए। नैवेद्य में पिछले दिन के बने शीतल पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी, तरकारी आदि कच्ची पक्की आदि चीजों को माँ को चढ़ानी चाहिए। रात में जागरण और ठंडे दीप अवश्य जलाने चाहिए। नाभि कमल और हृदय स्थल के बीच विराजमान शीतला देवी अपने वाहन गर्दभ गधे पर सवार रहती हैं। स्कंद पुराण में शीतलाष्टक स्तोत्र है। मानता है कि उसकी रचना भगवान शंकर ने की थी। वंदेहम शीतलाम देवी रासवस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सुपारलम कृतमस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में झाड़ू होने का अर्थ है कि माता को वे लोग ही पसंद हैं जो सफाई के प्रति जागरूक रहते हैं। कलश में भरे जल से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छ रहने से ही सेहत अच्छी होती है। इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं। इससे परिवार में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, पीड़ा, नेत्रों के समस्त रोग तथा शीतला जनित दोष समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिराथू के पास स्थित कड़ा धाम शीतला माता का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तराखंड के काठगोदाम, हरियाणा के गुरुग्राम और गुजरात के पोरबंदर में भी शीतला माता के भव्य मंदिर हैं। गौरतलब है कि गुप्त मनौती माता को बताते वक्त भक्तगण इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। शीतलाम तू जगत माता, शीतला तू जगत पिता, शीतला तू जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गदा है। देवी शीतला अपने हाथ में कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता, घेंटो कर्ण त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और जरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। वंदेहम शीतलाम देवी रासवस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेतम सूर्पालम कृतमस्तकाम। मैं गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। अतः इसके स्थापन पूजन से घर परिवार में समृद्धि आती है। इस 33 करोड़ में मतलब होता है कि 33 कोटि देवी देवता। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको माता शीतला के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। माता शीतला आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शीतला माता की।